ट्रू इस्लाम ऐप को प्ले स्टोर से जरूर डाउनलोड कीजिए और शेयर कीजिए। हेलो हाँ जी, आपका नाम क्या है? फिरोज। अच्छा, अभी हमारे भाई को क्या बता रहे थे बिद्दत के बारे में? बिदत की तारीफ बता रहा था मैं इनको। अच्छा, बिद्दत की तारीफ बताइए, हमको बताइए जरा। अच्छा, आपको ये बता दें क्या है इसमें। हाँ, बिदत की बता तारीफ दीजिए। ये है कि हाँ कोई भी अमल दीन में समझ के करना, ठीक है, जो दीन में नहीं है। जो जो दीन में नहीं है, दीन हाँ, जो समझ दीन के में नहीं करना। है। हाँ, जो इस्लाम का कुरान हदीस इस्लाम के अंदर नहीं है, ठीक है, वो हाँ, दीन समझ के करना, ये बिदत है। अच्छा, हम्म। तो आप दीन समझ के आप जो मस्जिदें पक्की बनाते हो, हाँ, ये दीन समझ के बनाते हो या बेदीनी समझ के बनाते हो? ये नमाज के लिए घर, अल्लाह का घर बनाना, ये तो बहुत जगह नमाज है। के लिए तो सहाबा में बनाए, सहाबा सुन के लो मेरी जमाने में बात, ठीक है। पक्की अब आपने मस्जिदें सवाल पक्की किया था, मैं बनाने जवाब से। दे दूं। आप बोलो, मैं खामोश रहूं, मैं बोलूंगा आप खामोश हाँ, रहोगे। ये तरीका सही है, चलो आप बोलो। मैं बोल रहा हूँ, सहाबा इकराम के जमाने भी दीन के लिए मस्जिद बनाते थे और मस्जिद में नमाज पढ़ते थे। और हम्म। सहाबा इकराम के जमाने में मस्जिद में मेहराब भी नहीं होता था, मीनार भी नहीं होता था, और हम्म। दीन में नहीं था वो। अब हम्म। तुमने दीन में एक तो मस्जिद में मीनार भी बनाते हो और मस्जिद अच्छा। पक्की बनाते हो, टाइल्स अच्छा। भी लगाते हो, पंखा भी लगाते हो। ये कोई भी दीन में नहीं था। अच्छा। आप तुमने इसको इसको क्या कहोगे? बिदअत नहीं कहोगे? हाँ हाँ, रुक जाओ, बिदत है, सही बात है। कौन सी बिदत है? अब बिदअत फिर कैटेगरी हो गई। क्यों, आपको मालूम नहीं है? आपको उसूल मालूम नहीं है कि दीन का? क्या उसूल है? अगर ऐसे जैसा आप पूछ रहे हो ना, तो आप भी बिदत हो फिर, जो आप आए आपके इस दुनिया अभी में। उसूल आपने बताया, अभी उसूल आप बदल दिए। असूल सुन तो लो। जी, आपको ये मालूम नहीं है असूल का कि दुनियावी बिदत और दीनी बिदत, दुनियावी बिदत का कहीं हुक्म है कि रुकने का, तौबा कि चीज बंद अस्तगफिरुल्लाह। कर दो? कैसी जहालत की बात करता। अभी आपने कहा कि दीन में मस्जिद दीन है, मस्जिद दुनिया नहीं है। दुनिया भी बिदात नहीं, मस्जिद दीन है। मस्जिद दीन का एक हिस्सा है, दीन का एक तशख्खुस है, ना, मेरी और बात दीन सुनो। की पहचान है, मुसलमानों मे, की शान है। मेरी बात और सुनो, मस्जिद बात को घुमा मत। शेख साहब, मेरी बात सुनो। दीन बनाने का यानी कि वो मस्जिद बनाने का हुक्म है, ठीक है, जी, हुक्म है। अब उसे कितना बढ़ाना कितना छोटा करना, सुनो, जैसे जैसे आदमी बढ़ते जाएंगे तो उसे बड़ा तो करेंगे। तो बड़ा कच्ची करना, पक्की बनाने का हुक्म नहीं या मना है। अच्छा, हजरत कौन? उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु ने मस्जिद जब दोबारा तामीर कराया गया, हजरत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने में तौसी की गई, हजरत उस्मान रदी अल्लाह तआला के ज़माने में मस्जिद बढ़ाया गया, हम्म। लेकिन कोई भी नक्शा नहीं, रंग भी नहीं, कलर भी नहीं लगाने से मना किया है हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु कौन ने। सी हदीस है, भेजियो, बताइए जरा, कौन सी हदीस है? अगर हदीस हो तौबा करोगे? काहे की? तौबा करोगे? अगर हजरत उस्मान रदी अल्लाह तआला अन्हु ने मना किया है, हजरत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु ने मना किया है, तौबा अच्छा, तो करोगे? अभी अहले हदीस से लात मारोगे अहले हदीस को? अहले हदीस को तो राख है, बरेलवी को तो मार चुका मैं। नहीं, तो इसलिए भटकते फिर रहे हो। अरे भटके में कौन है, वो तो इसलिए पता चल भटकते जाएगा। फिर आप रहे मेरी हो, बात तो सुनो। इसलिए उस जमात में चले गए हो जो 3 दिसंबर 1884 में विक्टोरिया से नाम रजिस्टर कराया गया है। ये भी तुम्हारा तुमको सिस्टम है? नाम भी कोई मुसलमान से नहीं मिला। शेख साहब, अंग्रेज विक्टोरिया से तुम लोगों ने मन्नत अरे समाजत मौलाना करके पैर दबा साहब, के तुम ऐसे लोगों ने। बहस करोगे या जवाब दोगे? तो आप बताओ, आपसे अगर तौबा, अगर हदीस मैंने आपसे बता दिया तो वो तुमसे करूंगा मैं। तो फिर किससे तौबा करोगे? जो अच्छा, अगर गलत रास्ते पर तुम चल रहे हो, तौबा नहीं करोगे? गलत रास्ता साबित कर दोगे तुम? जिंदगी साबित भर आप तक बताओ। साबित ना कर मस्जिद सकते? तुम आप दीनी बिदअत बोल रहे हो, दुनियावी बिदअत। दुनियावी कोई बिदअत होता है क्या? क्यों? कितना जाहिल तुम है, एक, कैसी जहालत तुम्हारे अंदर भरी अच्छा, हुई तो है। ये तुम्हारा इसीलिए इल्म है? ऐसे जाहिल लोग ही गुमराह होते हैं। अच्छा, तो तुम्हारा इल्म ये है यार, तुमसे बढ़िया इल्म तो आसिफ के पास है। बात करने का ढंग तो है उसे बेचारे को। तुम तो अच्छा, इतने मौलवी साहब किसने बनाया आपको? तो ढंग ही नहीं है बात करने का। अब कौन सी बात करने का कौन सा ढंग मेरे पास नहीं है? बताओ। अब तुमने आए हो बताया हदीस। दीनी बिदअत दुनियावी मेरी बिदअत। बात सुन ये पहले, तुम्हारे कोई बात मौलवी ने, तुम्हारा रिकॉर्ड हो चुका है तुम्हारी बात। तुमने कहा बात दीनी तो सुनो। बिदअत और अरे रिकॉर्डिंग दुनियावी करो, बिदअत। सुन तो लो बात। रिकॉर्ड करो, हाँ, कोई फर्क ना पड़ता, ठीक है, हाँ, कहीं भी भेजो। मेरी बात सुनो, हाँ। बिदत, दुनियावी बिदत आपको समझ में नहीं आती? यानी कि दीन में जो भी चाहे इजाद कर सकता है इंसान। तो मस्जिद पंखा, तो दीन मोबाइल, है ना? सुनो सुनो। मस्जिद दुनिया है क्या? मस्जिद दीन का एक रुकन है, मस्जिद दीन का एक हिस्सा है।
मस्जिद को तुम दुनियावी बिदअत कह रहे हो। तो हाँ, उसमें फायदे के लिए यानी कि लोगों की जास्ती के लिए उसे पक्का भी कर सकते हैं। ठीक है, सुन लो ये मेरी कौन सा, बात। जब हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला ने मना किया और तुम कह रहे पक्की कर सकते हैं, हजरत उस्मान बड़े हैं कि तुम बड़े हो? तो हदीस हाँ? दो ना उसकी, हदीस बताओ, तुम्हें बताने में शर्म आ रही हदीस है? अगर हदीस बताया तौबा, पहले तो ये बताओ तौबा करोगे? तौबा क्या करूंगा मैं? तुमसे तौबा फिर करूंगा हदीस क्या? बताने के बाद तौबा नहीं करोगे? कौन सा हदीस तुम्हारी हदीस सही बताने है के बाद भी गलत तौबा है? नहीं करोगे? सही है गलत है वो भी तो चेक सही करनी पड़ेगी। तुम तो मैं सही हदीस को हदीस ही मानो। बताऊंगा, गलत हदीस थोड़ी, हदीस गलत होता है क्या? तुम बताने वाले गलत होते हैं, हदीस गलत नहीं होता। नहीं, हदीस अगर हदीस में है हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने मस्जिद बनाया, हजरत उस्मान ने मस्जिद बनाया और मना किया, बिल्कुल मना है कि मस्जिद में रंग भी नहीं लगेगा और मस्जिद में कोई नक्शो निगार भी नहीं होगा, बिल्कुल कच्ची जैसी मस्जिद थी हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में वैसी ही मस्जिद रहेगी। पत्ते की छत होगी और कौन सी नीचे हदीस है ये? कच्ची ईंट की दीवार होगी और कौन सी जमीन हदीस है? बिल्कुल कच्ची जमीन होगी, मना किया गया। कौन सी हदीस है ये तो बता दो। अरे तुम कुरान हदीस को मानने वाले हैं, हाँ, चलो कुरान मान हदीस लिया। की, अब हदीस मेरे पास किताब से निकाल के मैंने हदीस में सेंड करूंगा और यूट्यूब पे इसके हदीस के साथ आएगी, समझे? अच्छा अच्छा, ये यूट्यूब पे ना, रिकॉर्डिंग तुम्हारा यूट्यूब व्हाट्सएप पे आएगी और उसके बाद तुम देखकर तुम तौबा कर लेना, तुम्हारी किताब ठीक से है? मुझे क्या हमारी लेना? किताब नहीं, तुम्हारी किताब होगी और हदीस जिसको से चाहिए, तुम्हारे मुल्ला हदीस भी से। मानने का दावा करेगा। अब तुम बताओ, तुम जो अहले हदीस विक्टोरियन हुए हो, ये विक्टोरियन अहले हदीस का तुम्हारे कुछ उसूल बताओ। उसूल तो तुम्हारा बता रहा मैं, हाँ यानी कि बताओ ना, तुम्हारे जो विक्टोरियन है। 1858 से तुम्हारी स्टार्ट है। ठीक है, हाँ, तुम बहस करने वाला आदमी हो, तुम बात करने वाला नहीं अब हो। तुम इसाले सवाब के बारे में, इसाले सवाब के बारे में बात करो। तुम्हारे नजदीक इसाले सवाब जायज है या नहीं? जायज है, मगर ये तो तुम करते हैं, ये नहीं है। कौन सा हम क्या करते हैं? तुम जो कुछ से कुछ करते हैं, तुमने तमाम बिदअतें इजाद कर रखी, अरे दीन कुछ से से हट के कुछ, तमाम काम तमाम स्टार्ट नहीं, कर रखे एक हैं। एक टॉपिक और पॉइंट टू पॉइंट बात हो, ये नहीं ऊपर तुम से बहस तमाम करते एक हो। साथ तमाम बोल के मुंह खोल के एकदम मगरमच्छ की तरह मुंह खोल रहे हो। तमाम यार नहीं, आपको एक एक करके पॉइंट टू बी आपको तो नोटेड, शर्म भी नहीं आ रही, आप मौलवी पॉइंट के साहब। साथ ये पॉइंट टू पॉइंट बात करो। ये मौलवी कौन सा इसाले सवाब के बारे में, तुम कौन सा काम हम करते हैं, हमारे उलमा करते हैं, जिस पर तुम्हारा एतराज है, बताओ। एतराज तो बहुत चीजों पे, कहाँ तक जवाब दे बहुत पाओगे की बात आप? नहीं बोल रहा हूँ मैं, एक एक बोल रहा हूँ, एक बात कर पहले। कितने ये बार बोलूं मैं? आप एक बता रहा एक एक टॉपिक दस पे बात कर, कौन सा पॉइंट है तुम्हारा, कौन सी ठीक है, बात पर एतराज है, एक मेरी बात बात कर। सुनो। 10वां 40वां 20वां ये चीजें कहाँ दिखाओ। 10वां 40वां। अगर पिज्जा आदमी पिज्जा। अपने देखो, इसाले सवाब असल मौजू है, इसाले सवाब, इसाले सवाब, सवाब पहुंचाना, मरहूमीन को सवाब पहुंचाना। हाँ, तुम कोई पहुंचाओगे इंतकाल सवाब, हो तुम्हारी जाए, जिम्मेदारी सवाब पहुंचाने की। हाँ तुम्हारी जिम्मेदारी है सवाब पहुंचाने की। बेशक हमारी जिम्मेदारी है। हाँ तो अल्लाह, तो बताओ। कुरान शरीफ की आयत नहीं पढ़ा तुमने? क्योंकि तुम विक्टोरिया है, कुरान से तुम्हारा कोई वास्ता नहीं है। अरे यार वल्लज़ीना हदीस से बात यक़ूलूना कर, सुनियो। वल्लज़ीना यक़ूलूना रब्बना इग़फ़िर लना व लिइख़वानिना अल्लज़ीना सुनो, सबक़ूना बिल ईमान वला बदतमीजी करोगे तो फिर तजअल मेरा फ़ी भाई है बात करने वाला। क़ुलूबिना ग़िल्लन लिल्लज़ीना आमनू रब्बना इन्नका रऊफ़ुर रहीम। ये कुरान की आयत है। तुम शैतान हाँ की हाँ, तरह मुझे कुरान मालूम की है। आयत भी नहीं सुन रहे हो, हाँ बीच हाँ में मालूम बड़बड़ा है, रहे हो। सुन ली। जब कुरान पढ़ते वक्त खामोश रहा जाता है, शैतान की तरह तुम बड़बड़ा क्यों रहे थे कुरान पढ़ते वक्त? अच्छा रुक मैं जाओ, मैं अपने भी भाई से बात इसाले करा सवाब दूं। की दलील कुरान से दे रहा हूँ, इसाले सवाब की दलील दे रहा हूँ, कुरान पढ़ रहा हूँ, तू बड़बड़ा रहे हो। तुम्हारे मुल्ला तुमको सिर्फ बड़बड़ाना सिखाया है, क्या कर रहा है कुरान के यूनुस? सामने मुंह उठाकर बकवास यूनुस करना यहाँ सिखाया है कुरान के सामने। ये इसाले मौलवी सवाब साहब है हमको यार, अल्लाह जिम्मेदारी, ताला ने हिदायत से बात तुम्हारी करने ड्यूटी वाली है तमीज इसाले रहा सवाब है। करने की, रहेगा हमको बेशक हमको ड्यूटी है, हमारे कुरान में हमको बताया है। क्या किया है? बात तो कही थी। मोमिन की शान है, मोमिन इसाले सवाब करे, और तुम्हारी ड्यूटी है इसाले सवाब करने की। बेशक हमारी ड्यूटी है। तुम काफिर हो, तुम्हारी ड्यूटी कहाँ है? ड्यूटी तो हमारी है, हम मुसलमान हैं। तुम्हारी ड्यूटी नहीं है? हाँ, सूरह हशर की आयत, मैं आयत नंबर भी बता रहा हूँ, रुको एक मिनट। सूरह हशर की आयत पढ़ के मैं आयत का नंबर भी बता रहा हूँ कुरान शरीफ से। तो हाँ, काफिर तो कहना भी ना के चाहिए। बारे में आयत का तर्जमा भी बता रहा हूँ, सुनो। तो काफिर तो कहना भी नहीं चाहिए, ऐसे कैसे कह सकते हो तुम मुसलमान को? काफिर भी नहीं कहना चाहिए, मुसलमान को नहीं कहा ना मैंने तुमको काफिर, तुम काफिर हो इसलिए तुमको कहा। तो हम तुम्हें काफिर कहें, तुम काफिर से भी डबल काफिर हो, तमीज है तुम्हें बातचीत करने अच्छा, का? तो फिर अभी बोल रहे तुम काफिर नहीं कहना चाहिए, फिर तुम खुद कह रहे हो।
हमारा तो उसूल में देखो, तुम्हारा उसूल का तुम खून करते हो, जब तुम्हें हमारा बातचीत उसूल के करने का खिलाफ हम तरीका नहीं ही नहीं चलते। है, जब तुम्हें बात करने का अखलाक ही नहीं है, तो तुम्हारे अखलाक जवाब क्या में है? अगर काफिर से तुम क्या गलत अखलाक बात पेश करोगे है? तो तुम तुम्हें गलत जैसे जवाब काफिर मिलेगा नहीं, जो दीन गलत को जवाब ठुकराए, मिलेगा तुम बोले, नहीं। तुम जो जिस दिन पे तुम्हारे बाप दादा थे उस दिन को तुम लात मारे बोले, हाँ, और तुमसे अखलाक पे पेश आए। बाप दादा तुम क्या अगर बोले? बाप बरेली दादा वियत को सही लात तरीके मार में चुके जो हैं, तुम्हारे बाप दादा कौन थे बोलो? बाप दादा के मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी आगे थे। बाप दादा मुसलमान थे कि काफिर थे तुम्हारे बाप दादा? बोलो, अब आप बता दो। बाप तुम दादा बता के दो, बाप इंसान ही दादा तो मोहम्मद गुमराह सल्लल्लाहु होता अलैहि वसल्लम है, के ताबे इंसान ही थे, तो तुम्हारे गुमराह बाप होता है दादा जैसे तुम मुसलमान हो। थे। अरे अब इंसान तुम ही तो तुम्हारे गुमराह बाप होता है दादा, जैसे तुम तुम हो। बताओ तुम्हारे बाप दादा काफिर थे या मुसलमान थे? अरे बताओ। भाईजान, ये क्या नाम है इनका? मौलवी से आए, मौलवी तुम साहब। बताओ तुम्हारे बाप दादा मौलवी मुसलमान थे या साहब, काफिर जैसे थे? तुम ये गुमराह सवाल हो, करो, इंसान ही इतना तो सवाल गुमराह, तुम पूछ रहा हूँ उनमें से मैं। तो हो, उनमें से तो हो तुम, तुम्हारे गुमराहों बाप में दादा से। काफिर थे या मुसलमान थे? इसका जवाब दो। बाप दादा हमारे अगर हिदायत पर नहीं, तो अगर नहीं, अगर हम मगर नहीं, हिदायत पे तुम्हारे हैं। बाप दादा बरेलवी थे ना? अब तुम बताओ मुसलमान थे या काफिर थे? बरेलवी का मतलब ये है कि सारी बुराइयां बरेलवी के हक में है क्या? सारे सारे बुराई, बिदअती तुम्हारे काम, सारे बुराई बुराइयां, तुम्हारे बाप दादा शिर्क वाले क्या काम थे? बरेलवियों के हक में तुम्हारे है क्या? बाप दादा क्या थे? इतना सबसे पूछ ज्यादा रहा हूँ। बुराई बरेलवी बरेलवियों के थे, अंदर है। बुराई तुम्हें कितनी पता थी? है बुराई कुछ? के बारे में नहीं जानते हो पूछ रहा तुम हूँ, कुछ? एक एक जानते बुराई हो पर कुछ? बात होगी। दलील दे रहे हो, मोहम्मद अब सल्लल्लाहु तुम अलैहि वसल्लम की बाप हदीस की तुमने दलील दे रहे हो, बड़े कुरान की काफिर दलील से दे भी रहे हो डबल तुम। ये काफिर मुझे कहा, लोग और मैं भड़का भी रहे हो, बरेलवी, उल्टी तुम्हारे सीधी बाप बातें दादा कर भी रहे बरेलवी। हो। अब तुम कोई अपने दलील बाप रहती दादा नहीं को कोई, काफिर से भी डबल काफिर बनावटी कहकर बातें, तुम पैदा किताबों हुए, की। तुम कोई हरामी रावी पैदा नहीं, हुए कुछ अभी, नहीं। क्योंकि तुम्हें बाप तरीका ही दादा नहीं है अगर बातचीत करने का, गुमराह कर रहे हो लोगों को, माहौल खराब कर रहे हो। हम गुमराह कर रहे हो ना, तुम गुमराह होके आए हो। तुम्हारे तुम्हारे बाप हम दादा गुमराह कर मुसलमान रहे हैं, थे। हमारे पास सबूत है, दलील के साथ बात कर रहा है, मतलब जिस बात की दलील है वो गुमराह करने वाला है। या अब तुम्हारे वही पास कोई दलील दलील नहीं, मैं दे रहा बनावटी हूँ ना, बातें, हवा दलील में दे रहा हूँ। छोड़ने सुनो, वाली बातें करते हो तुम। अब तुम बोल लो, तुम बोल लो, मैं एक बाद में शब्द भी बोलता हूँ। तुम्हारा नहीं बनेगा अगर सही करके किसी सही आदमी से बात कर लो तो। हाँ, मैं तो खैर तुम्हारी तरह ही जाहिल हूँ, तू जाहिल है तो मैं क्या कर सकता हूँ? मैं आजा तुम्हारी तरह सामने, ही आजा, जाहिल हूँ तेरे ना, मुल्लाओं को क्योंकि लेके आजा, मैं तेरे मुझे भी मुल्लाओं को इतनी लेके आजा, जानकारी पता नहीं चलेगा है। कौन जाहिल है। अब ये बता, सुन पहले, चुपचाप सुन पहले। चुपचाप तू सुन रहा है, ये तमीज नहीं है बात करने का, तुमसे मैं जो बोला बोल पहले। रहा हूँ ना, सुन पहले। तेरे बाप दादा मुसलमान थे तू सुन बे, और वही तमीज नहीं है मुसलमान बात हम करने हैं। का। तेरे बाप दादा तुमसे जो क्या बोला? मुसलमान थे वही तुमसे वाला क्या बोला? मुसलमान मैं हूँ, तुम्हें तरीका, और मुझे मैंने तूने सुना, डबल काफिर कह के तेरे बाप दादा को भी तू काफिर मैंने कह दिया। कहा, ये अभी मेरा भाई बता रहा है, मौलवी साहब है, तुम्हारा ये तरीका है बातचीत करने का कि तू से बोल रहे हो? फिर तरीका है तुम्हें, तुम बरेलवियत को लात मार चुके हो, तुम बोले तो तुम्हारा तरीका यही है जब क्या? तुम्हारे पास दलील तुम नहीं जो रहती, कुछ मसलक तुम्हें तुम्हारे पता बाप नहीं दादा रहता का ना, है, जो जब मसलक तुम्हारे तुम्हें बाप दादा का पता है, नहीं रहता ना, तुम बदतमीजी में उतर जाओ, ये तुम्हारा तरीका उतर ना बदतमीजी में। मैं तुमसे बात कर रही हूँ, कोई गलत शब्द नहीं कहा, और तुमने तू गलत दरार शब्द शुरू तुम कर क्या दी। नहीं कहा, तुमने गलत शब्द नहीं कहा। पहले तुमने क्या कहा कि बरेलवियत को लात मार चुके हो, और तुम्हारे बाप दादा बरेलवी थे, आज भी बरेलवी है, और तुम बाप दादा को डबल काफिर कह दिया, क्योंकि मैं भी तुम्हारे बाप दादा की तरह अच्छा, झूठ बरेलवी भी हूँ। बोलना जानते हो अब क्या? तुम डबल काफिर तुमने कह दिया, तो झूठ तुम्हारे बोलना बाप भी दादा जानते को हो, तुम्हारी डबल बात का काफिर जवाब कह दिया दिया, मैंने, तो मैं तुमको मैं तेल तुम्हारी मालिश बात का करूं? जवाब दिया है मैंने हाँ, कि तुम ऐसे कह रहे हो तो पलट में हम भी तो कह सकते हैं। नहीं पलट के तुम अपने बाप दादा के तुम जानते हो कि तुम्हारे बाप दादा बरेलवी है, और तुम डबल काफिर मुझे कहकर तुम्हारे बाप दादा को भी कह दिया ना। बरेलवी ऐसा अगर डबल है, काफिर है तो तुम्हारे बाप दादा क्या हुए? और काफिर के पेट से जो तुम पैदा हुए हो, और काफिर अगर मुर्तद काफिर है उसकी औलाद हरामी होता है। तुम्हारे बाप दादा मुर्तद तो काफिर अगर तुम कोई मान काफिर रहे है हो, वो ईमान तो वाला तुम हो जाए खुद तो को उसके हरामी मान सारे रहे हो। पिछले तुम्हारे गुनाह उसूल सारे खत्म हो जाए। से बाप दादा अगर मुर्तद काफिर है तुम्हारे नजदीक, तो तुम डबल काफिर हुए, तुम हरामी भी हुए तुम्हारा, अगर कोई क्योंकि काफिर निकाह टूट या जाता है। कोई कोई मुसलमान हिंदू काफिर हो जाए तो निकाह टूट जाता है, समझे? गैर तुम्हारे बाप मुस्लिम दादा अगर का, कोई ईमान बाप का ले आए निकाह ना, तो वो टूट ऐसा गया, हो जाता और है। उसके सुनो बाद मेरी तुम बात, पैदा हुए, तुम अपनी पक्का अपनी हरामी करते पैदा रहोगे, हुए। मेरी भी सुनोगे। अगर कोई बोलो। गैर मुस्लिम ईमान ले आता है ना, गैर मुस्लिम, तो वो ऐसा हो जाता है जैसे अभी माँ के पेट से पैदा हुआ है, उसके सारे पिछले रिकॉर्ड सब खत्म, हाँ जैसे उसकी जिंदगी नई तरीके, इतना तो पता होगा या नहीं? हाँ, पता क्या है। सारी बातें ऐसी कर रहे हो हवा में? हाँ, वो पता है, ये मसला तुम क्यों बस बताए बोलो। ऐसे क्यों कह रहे हो? हाँ, तो इसकी दलील तो हमने अब यही दे दी कि तुम बाप दादा में जो जा रहे हो कि वो ऐसे थे और वो ऐसे थे। अच्छा, तुम बताए कोई नौ मुस्लिम अगर कोई मुसलमान हो जाए तो वो उसके सारे गुनाह माफ हो जाता है, समझे? हाँ, उसकी जिंदगी नई तरीके से शुरू होती। हाँ, तो ये बात सही है, बिल्कुल सही है। अब मेरा मसला पूरा तो सुनो, तुम्हारी बात का जवाब मिल गया। शरीयत का मसला सुनो, शरीयत का मसला सुनो। अल्लाह कुरान में फरमाता है, अब कुरान पढ़ूंगा, तर्जुमा करूंगा, तफसीर करूंगा, तुम खामोशी से चुपचाप सुनना, बीच में बड़बड़ाओगे
तो शैतान साबित हो जाओगे, बीच में नहीं बड़बड़ाना। कुरान की आयत शैतान में से तो अल्लाह बात ताला, तो तुम हो, कोई बात ही करने का तरीका नहीं, तुम अब तो तरीका मैं ईमान वाले से तरीके से बात करता हूँ, बेईमान काफिर से नहीं करता। सुनो कुरान की आयत में, अल्लाह कुरान में क्या फरमाता है कि वमन युश्रिक बिल्लाहि फक़द हबित अमलुहु, कि जो शिरक करता है तो उसकी सारे अमाल बर्बाद हो जाते हैं, सब कुछ बर्बाद हो जाता है। इससे ये साबित होता है जो आदमी शिरक करता है या कुफर करता है मुसलमान होकर, एक काफिर पैदाइशी काफिर है, वो जिस दिन ईमान लाएगा उस दिन से उसका नया अमल शुरू होगा, सारी जिंदगी का गुनाह माफ हो गया। अब काफिर था वो, काफिर के पेट से पैदा होके काफिर से मुसलमान बना, कोई हिंदू मुसलमान बना, उसकी सारी गुनाह माफ हो गया। लेकिन कोई मुसलमान अगर मुर्तद हो जाए, इस्लाम छोड़ दे, तो मुसलमान की हालत में उसने निकाह किया था, निकाह भी टूट जाता है, और उसने अगर हज किया था, हज भी उसकी सवाब बर्बाद हो जाता है। उसने ज़कात, सदका, नेकी, जितने भी नमाज पढ़ी थी वो सारी नमाज भी बर्बाद हो जाता है, सारी नेकियां बर्बाद हो जाता है। और उसके बाद अगर दोबारा फिर मुसलमान हो तो पूरी जिंदगी का जितने नमाज है सारी नमाजें दोबारा दोहराना है, क्योंकि बीच में उसने कुफर किया। मुर्तद काफिर और पैदाइशी काफिर का फर्क, दोनों फर्क है। पैदाइशी काफिर का सारा गुनाह माफ होता है, लेकिन मुर्तद जो काफिर होता है, मुसलमान होके इस्लाम से फिर जाता है, उसकी सारा जिंदगी का नेकी बर्बाद होता है। दोबारा मुसलमान होने के बाद फिर उसको सारी नेकी फिर से शुरू से करना पड़ेगा, उसके ऊपर डबल जुर्माना लगता है। और कोई आदमी, समझो तुम्हारे बाप दादा पहले बरेलवी थे, पैदाइशी तो मुसलमान थे, और जब बरेलवी अकल आने के बाद, बालिग होने के बाद बरेलवी हो गया, बरेलवी होते ही मुर्तद हो गया तुम्हारे नजदीक, तुम्हारे कहने के मुताबिक, क्योंकि तुम अपने को मुसलमान समझते हो, बाकी सब तुम्हारे नजदीक शिरक करते हैं, और शिरक करने से सारे अमल बर्बाद हो जाता है, और शिरक करने से निकाह भी टूट जाता है। अब तुम बाप दादा को शिरक करने वाला समझकर, तुम्हारे बाप दादा अगर शिरक किया था तो निकाह भी टूट गई थी, और निकाह टूट जाने के बाद तुम पैदा हुए तो तुम हरामी पैदा हुए। अब बताओ, तुम अपने को हरामी मानते हो? हरामी बाप दादा को अगर गलत रास्ते पर मानते हो, बाप दादा गलत थे, बाप दादा अगर गलत थे तो बाप दादा को गलत मानकर तुम अपने को हरामी मानना पड़ेगा। ऐसा ना, तुम गुमराह हो तो तुम खुद उल्टा हरामी हो। नहीं है, हमारी एक बात हम कह रहे हैं, इसाले सवाब कुरान से साबित है, तुम इनकार करके काफिर हुए। तुम इसाले सवाब का इनकार करके तुम काफिर हुए। बातें सही है, मुर्दत वाली जो बताइए सारी सही है, मगर गुमराही की बात जो है ना, तुम लोग ना, हम कौन से गुमराह है बताओ, साबित करो। एक एक अल्लाह की जात में किसी और को शामिल करते हो। इसाले सवाब बुलंदी की दुआ मांग सकते हैं मतलब किसी के लिए भी, ये है नहीं कि उनसे हम मांग सकें डायरेक्ट। दूसरे टॉपिक पे मत जाओ, इसाले सवाब पर हम बात कर रहे थे। बुलंदी की दुआ मांग सकते हैं, मांगने की बात अलग, दुआ मांगने की बात अलग, इसाले सवाब एक एक टॉपिक पे बात होगी, दूसरे टॉपिक नहीं। ये पसीला बनाना है, ये तरीका गलत है, यही गड़बड़ तो है, यही तो समझ में नहीं आती आप लोगों की। क्या बात है? यही तो गड़बड़ है। एक टॉपिक पे छोड़ के दूसरे टॉपिक पे भागने का मतलब है तुम्हारी हार हो चुकी है, तो लाजवाब हो चुकी है, तुम गुमराह साबित हो चुके हो। वरना एक ही टॉपिक पे बात करो, इधर से उधर से इधर भागम भाग करते रहे, भगोड़े की तरह भाग रहे हो। दिमाग में खराब कर दूंगा, तुम्हारे कीड़े मार दूंगा दिमाग के। मतलब मेन तो यह है, मैं तो कुछ भी नहीं जानता। तुम कुछ भी नहीं जानते, तो मैं जानता हूँ, फिर दूसरे को गुमराह क्यों करते हो? खुद गुमराह होके आए हो और तुम खुद हरामी साबित हो रहे हो। अपने बाप दादा को, तुम अपने बाप दादा को डबल काफिर कह के तुम हरामी साबित हो गए ना। क्या अकीदा सही है, अमल नहीं हो पा रही है सही करके। मैं तो खुद पैंट शर्ट पहनता, ना मेरी दाढ़ी है और ना मैं कुरान पढ़ा हुआ। हाँ, तुम जो भी करे तुम, लेकिन गुमराह होके तुम काफिर हो गए हो। तुम अभी तौबा करके मुसलमान बनो, तुम गुमराह होके काफिर बन गए हो। अब तुम दोबारा कलेमा पढ़ के, पैंट शर्ट तो वो जरूरी बाद में, पहले तो ईमान दुरुस्त करो। तुम जैसे लोगों से बेहतर हूँ, बस ये है अमल नहीं कर पा रहे। शैतान तुमसे बेहतर है, ये पक्का अमल करता है। इब्लीस शैतान भी तुमसे बेहतर है, इसे नॉलेज तुम भी अपने है, को बेहतर समझ रहे हो ना। वो आदम के सामने शैतान भी बेहतर समझता था अपने को, आदम के सामने शैतान अपने को बेहतर समझता था। ये तुम जो कहते तुमसे बेहतर हूँ,
यही बात शैतान की थी, आना खैरुम मिन्हु। कुरान खोलकर देखो, काला अरे ये आना तो तुम खैरुम सब लोग मिन्हु डालोगे, ऐसा ना मैं नहीं खलकतनी जानता ना मिन इस बारे नारिन में, व ना मुझे खलकतहु मिन तर्जुमे का पता है, तीन। ना मैं पढ़ना जानता, कुरान नहीं पढ़ा हुआ मैं, ना हाँ, तो तर्जुमे का कुरान नहीं पता, पढ़ा मैं तो कोई आयत बड़बड़ा नहीं बता बकवास क्यों कर सकता। रहे हो? कुरान कौन मैं सी ऐसा आयत में है, इन कौन से हदीस है? ए, हदीस का ए, नंबर इसने मुझे बताओ। फोन दे दिया, अब नंबर तुमको, तुम जब एक कुरान जाहिल पढ़ना के नहीं लिए जानते हैं, हदीस इसने का मुझे नंबर फोन क्यों दे पूछ दिया रहे ना, थे? एक जाहिल को जाहिल ही ठीक कर सकता है, ये सोच के दे दिया ना मुझे फोन। नहीं, एक जाहिल, तुम जैसा जाहिल, तुम बोले हदीस का नंबर बताओ, मगर हदीस का नंबर बताओ। तुम वैसे तुम तुम बड़ा जाहिल, जाहिल कुरान हो, पढ़ना नहीं बेसिक जानते, नॉलेज है एक तुम्हें आयत पढ़ के बताओ ना, सूरह अलहम्द सूरह पढ़ के बताओ। ना, मुझे मैं नहीं जानता ना, कितनी बार मना करूं, मैं नहीं जानता ना, मैं कुरान पढ़ा हूं ना तर्जुमा आता। तुम जिस मौलवी से तुम मुतासिर हुए हो, जो तुम्हारे गुरु घंटाल है, उससे मेरी बात कराओ। हम मुतासिर हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से, उनके तरीकों कौन से। सी हदीस से? हदीस बताओ मुझे, हदीस बताओ, चलो हदीस पर बात करते हैं। हमारा मैं हदीस जानता का ही भी नहीं है। तुम्हारी जो हदीस का तुम गलत माना समझ रहे हो, उस हदीस का भी तुम्हारा तो समझ मुतासिर सही का ऐसा हुआ मतलब ना, अब देखो। जैसे कि किसी को तुम मुतासिर कर दो अपनी बात सुना के, इस तरह से नहीं, मैं तुम मुतासिर बताओ हुआ हदीस, मोहम्मद तुम सल्लल्लाहु अलैहि कौन से हदीस से मुतासिर हुए हो? एक एक हदीस पेश करो, मैं हदीस का वसल्लम की। मैं जवाब कैसे दूंगा। बता चलो, दूं जब मैं पढ़ा हुआ ही नहीं हूं ना, हदीस का पता आप मुझे हदीस से, ना ये देखो कुरान दो का तरह पता। की बात कर रहे हो, मुनाफिक तुम। अभी बोले हदीस से मुतासिर हुए, आप बोल रहे हैं मैं हदीस पढ़ा हुआ नहीं, कैसे बता दूं? तो फिर मैं कौन सी हदीस पढ़ के तुम गुमराह हुए, बताओ ना। सारा तकरीर सुन के जो कौन सी मुझे सही तकरीर लगा, सुने? मुझे किस मुझे इसमें बेवकूफ की सच्चाई तकरीर दिखाई तुमने दी, सुना है? बताओ पहले ना हदीस मुझे। में मुझे सच्चाई दिखाई दी और कौन से सुनने में सच्चाई गड़बड़ दिखाई दिखाई मुझे? दी। कौन सा मसला तुम समझे वो बताओ मुझे, समझा देंगे। चलो एक ऐसा मसला ना, बताओ। मैं पक्का बरेलवी था, जब मुझे सही गलत का फर्क मुझे तुम उसमें से पक्का अच्छा बरेली लगा। भी नहीं थे। पक्का बरेली भी होता है जो इल्म रखता है, आलिमों से राब्ता रखता है, उलमा की सोबत में बैठता है। जो मेरे साथ में 5 लड़के बैठे हुए हैं, पक्का बरेली भी है। क्या दिन भर हम जैसे हमारे इशारे पर बैठते हैं, हमारे इशारे पर उठते हैं, उलमा की सोबत में रहते हैं, हर हदीस और कुरान के अब मुताबिक ऐसा अमल ना, करते जैसे हैं। तुम किसी को ये मुतासिर कर देखो, दो, अभी तुमने कुछ थोड़ी देर जानना पहले नहीं। क्या कहा? थोड़ी देर पहले क्या तुम पैंट शर्ट पहनते हो, दाढ़ी भी नहीं है, और तुम पक्का बरेली भी थे? तो अस्तगफिरुल्लाह, पक्का बरेली भी यहाँ आकर देखो महुआ डबरा में ना मेरा हमारे अकीदा चेंज नौजवान हुआ दाढ़ी मेरा। रखे हुए हैं, टोपी पहनते हैं, कुर्ता पाजामा पहनते हैं, 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं। ये तो अच्छी ये है बात है, पक्का अल्लाह बरेली भी। हिदायत, अल्लाह और तुम हिदायत है है, गुमराह बद्दीन, ये गुमराह तो अल्लाह बद्दीन, हिदायत है। शैतान का चेला, गूगल का मुरीद। हाँ, गूगल का मुरीद। हर बात में तुम गूगल से पूछते हो। हमारे नौजवान हमसे पूछते हैं, ऐसा है हमारे ना, नौजवान हमसे पूछते हैं, ये हर पक्का बरेली है। हर बरेलवी तो कुर्ता पजामा नहीं पहनता, हर बरेलवी तो दाढ़ी नहीं नहीं, रखता। हाँ, वो बरेलवी नहीं है। जो अच्छा शरीयत तुम के भी पाबंद बरेलवी नहीं, हो, सुनो सब हमारा खराब है। दावा, तुम बरेलवी भी कौन नहीं है, मतलब हम इतनी सारा डिक्लेयर करेंगे ना, ठेकेदार हो, हम आलिम सबसे है। पहले तुम्हें ही पकड़ा बरेलवी जाएगा, कौन है तुम कौन नहीं है, लोग हम गुमराह डिक्लेयर करते हैं। करेंगे। तुम डिक्लेयर नहीं करोगे बरेलवी। जो शरीयत के पाबंद मतलब नहीं है, जो सारे नमाज नहीं बरेलवी दाढ़ी पढ़ते, रखते हैं। जो रोजा नहीं रखते, जो शरीयत के अरे पाबंद बख्ता जी नहीं, एक दाढ़ी मिनट नहीं है, सुन तो वो लो, बरेलवी नहीं है। एक मिनट सुन तो लो बख्ता जी, अब मुझे भी बोलने दो। हाँ, तुम्हारी हाँ वहाँ मिलाओ यार, यहाँ तुम्हारी बात कर, मैं कह रही अच्छा बरेलवी कोई तुम है, फंस चुके हो, इधर से उधर से इधर भाग रहे हो। पता तुम्हारी नहीं बात मैं। पर तुम कायम नहीं है। अबे तुम अभी क्या जमान, कहे कि मैं पैंट शर्ट पे हूँ, मैं अरे दाढ़ी मैं भी नहीं उसका है, तो मैं जवाब दे शरीयत दिया के हूँ, पाबंद नहीं उसका है। तो अभी जवाब फिर दे दिया तुम हूँ। कह रहे हो कि मैं पक्का बरेली भी हूँ। पक्का बरेली भी, यहाँ देखो, अभी वीडियो में हम दिखा रहे हैं, हमारे सारे नौजवान दाढ़ी रखे हुए हैं, शरीयत के पाबंद है सब, दाढ़ी, अरे मैं पगड़ी, कह रही हूँ, टोपी, मेरी बात तो सुन लो अमामा, हजरत। सुन्नत के अरे पाबंद, ये हम है पक्का बरेली भी। लड़का तो हो नहीं, तो मैं जो उल्टे सीधे तरीके से बात करूँ हजरत, इसलिए मुझे पता चला कि हजरत है। तुम उल्टे सीधे बात तो अभी किए, तुमने डबल काफिर कह दिया, तुम्हारे बाप दादा को भी कह दिया डबल काफिर, क्योंकि तुम डबल काफिर कह कितना के है तुम खुद मुझोरी हरामी तुम्हारी साबित हुए। तौबा जीभ करो। ना, जैसे अभी छिनाल अगर औरत रहे ना, उससे हलाल भी बाप ज्यादा की लंबी। औलाद साबित होना चाहते हो, ऐसा ना, फिर तुम्हारी तौबा जीभ करो, जो है ना, मुसलमान बन छिनाल जाओ। जाऊ औरत से भी ज्यादा लंबी है। तुम्हें तरीका तो है नहीं बात करने का, मुझोरी कर रहा हो, मेरी सुनना हो तुम। तरीका हमने शुरू में दिखाया, तुमने जब सुनना बदतमीजी हो, शुरू की, फिर हम बदतमीजी भी तुमने जानते शुरू हैं, करी, हम तुमने शुरू भी करी, जैसे को तैसा। तुमने शुरू करी बदतमीजी, ये भी नहीं सुन लो, नहीं, जैसे पूरी के तैसा रिकॉर्डिंग तुम देख एक लेना, किसी को भी सुनाओगे तो। जब भी तो मुझे दिया उसने, हाँ। और तुमने मुझसे ही बदतमीजी करी, उससे ही अब बदतमीजी तुमने करी। कौन से हदीस पढ़ के मुतासिर हुए, कौन से तुम उस मौलाना बात का पे नहीं बयान आना चाह रहे सुने, हो जो वो मैं जरा कहना चाह बताओ रही हूँ। मुझे। मैं ये कह उस रही हूँ, मौलाना के बारे में बताओ। वो जर्जिस बलात्कारी का बयान सुने हो? वो अरे जो तुम 3 सुन ही साल ना जेल रहे में रह के हो, आया रेप ट्रांसमीटर केस में लगा रखा है, फंसकर। जुबान है तुम्हारी चमड़े की जबान है क्या, सुन ही नहीं रहे हो तुम लोग, हैं? चमड़े की जबान लगा रखी क्या, दूसरे की सुननी नहीं आती क्या? अगर तुम अपनी जीभ ही चलाते रहोगे तो दूसरे की क्या सुनोगे, आज सुननी है सुनाओ। नहीं। मैं इसका जवाब चाह रही हूँ कि तुम कह रहे हो हम दाढ़ी रखते हैं, ये रखते हैं, हम पक्के बरेलवी, तो और बरेलवी नहीं है जितने भी जो दाढ़ी नहीं रखते हैं, कुर्ता पजामा नहीं पहनते, पैंट शर्ट पहनते हैं, तो वो बरेलवी नहीं है क्या? इसका जवाब मांग रही हूँ मैं। नहीं, जब हमारे ताबे नहीं है, वो पता नहीं वो कहाँ है, वो किस रास्ते पर चल रहा है। हमारे रास्ते पर चलेगा इमाम पूरे। है, इमाम हो,
जवाब तुम सवाल किए ना, आप पूरा जवाब सुनो। तो जो पीछे नमाज पढ़े हैं वो पैंट शर्ट वाले जितने भी तुम्हारे जो पीछे जितने बरेलवी भी वो हैं, जाने वो वो जाने उसका काम ये जाने, बताओ यार, हमारा कैसा काम, आदमी, हमारा कैसा जो आदमी हो, कोई 100%। बात है? वो भी हंस रहा है जो आसपास में रहे हैं, इस बात के जवाब पे तुम्हारे जवाब तुम क्या पता नहीं, मुकम्मल जवाब सुनो मेरी, पता नहीं। मुकम्मल जवाब सुनो। चाय पीने जा रही है, लो इससे चाटो अभी। आप जो हमारे पीछे नमाज पढ़ते हैं, तुम लोग भी हमारे पीछे आके नमाज पढ़ते हो। अब हमारे पीछे कौन कौन नमाज पढ़ते हैं वो हम नहीं जानते। हम जो हमारी हर बात पर अमल करते हैं, मसाइल में, अकायद में, वो बरेलवी हैं। जो हमारे उलमा की बात नहीं मानते वो कौन है हम नहीं जानते, लेकिन अगर उसके अकीदा तुम्हारे कुफरी अकीदा की तरह है तो उसको हम काफिर कहेंगे, और अगर उसका अकीदा तुम्हारी कुफरी अकीदा की तरह नहीं है तो वो मुसलमान है। लेकिन अच्छा। पक्का बरेलवी हमारे पाबंद करे और रहेगा, हमारे साथ में, हमारे अकायद में, हमारे मसाइल में हमसे इत्तेफाक रखेगा, वो बरेलवी है। समझे ना? अब तुम पक्का बरेलवी, तुम खुद को कहा तुम्हारे पास दाढ़ी नहीं, टोपी नहीं, नमाज नहीं, और तुम अपने को पक्का बरेलवी, इसीलिए तुम धोखा खाए हो, तुम इसीलिए गुमराह हुए हो। पहले आलिमों की सोबत में अगर रहते, उलमा की सोबत में, तुम कभी गुमराह नहीं होते। अब तुम अच्छा। कौन से हदीस पढ़े, तुम एक दो हदीस तो बता दो। तुम अहले हदीस बताते हो अपने को, एक हदीस तो बता दो ताकि मैं समझूं कि अहले हदीस उनको हदीस मालूम होता है। अच्छा, कितनी हदीस सुनोगे भाई? बात करो मुझसे, मेरा भैया चला गया। चलो कोई हदीस पर बात करो। कितनी सुनोगे? सुनोगे तो एक बताओ ना, कौन से हदीस से हम हदीस के खिलाफ है और तुम हदीस के मुताबिक है, बताओ। सबसे बेहतरीन हदीस तो मैं बता रहा, ठीक है? यानी कि सही बुखारी शुरू में ही हदीस है, ठीक है? हाँ अपने क्या? का मदार नियत पर होता, हाँ ठीक है? पहली हदीस। दूसरी हदीस सुनो, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सबसे बेहतरीन आदमी वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। दूसरी हाँ। हदीस, ठीक है? इस हदीस पर बात करो, बेहतर कुरान सीखे और सिखाए। तो तुमने हाँ। कुरान सीखा? हाँ, मैंने सीखा अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कुरान का चाहिए? एक मैं सूरा पढ़ के सुनाओ जरा। कौन सी सुनोगे? चलो अल्हम्दु का सूरा सुनाओ। अच्छा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क्या सुना रही है ना, सुनेंगे बहुत बड़ा मुझे और आदमी लगा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आलम आलिफ सब क्यों पढ़ रहे हैं? हमजा से है कि आइन से है? अच्छा। हाँ, तुमने कुरान सीखा बोले, कुरान हाँ, तुमने आइन हमजा से पढ़ रहे हो, ये तो लहने जली हो रहा है। आलमीन आलिफ से पढ़ रहे हो, हमजा से पढ़ रहे हो, आइन से है आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तुमने कुरान सीखा नहीं, और मैं कुरान सीखा, और मैं अच्छा। पूरा कुरान पढ़ूंगा, और तुमने कहा कि तुमसे मैं बेहतर हूँ, तो हदीस के खिलाफ तुमने क्यों बोला? हदीस में तो है जो कुरान सीखे और सिखाए वो हाँ, बेहतर सुनो। होता है। और मैं यहाँ कुरान एक पढ़ता हूँ, मिनट। कुरान सिखाता हूँ, मैं कितने बच्चों को हाफिज बनाया हूँ। एक हदीस को भूल गए तुम, दूसरी हदीस भी तो है, वो भी तो सुनो। नहीं, इस हदीस पर पहले अमल हो अरे जाए, रुक सारी हदीसें रुक सुननी। अरे रुक तो जाओ, एक हदीस की एक हदीस तुम्हें इस हदीस के खिलाफ हुए तुम, सुनेंगे देरी है, आप नहीं सुनेंगे। इस हदीस का तुम खिलाफ हुए। इल्म है नहीं है तुम्हारे पास? नहीं, एक इसका एक मतलब करके ना, पूरा इल्म नहीं है आपके पास, पूरा इल्म नहीं है हजरत। अब इस अगर हदीस पूरा इल्म पर होता तुम तो खिलाफ हो, हदीस इस हदीस के खिलाफ है तुम। सुन तो लो, खिलाफ कैसे खैरुकुम मन सुन? तअल्लम अल कुरान व अल्लम, तुमसे बेहतर वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। और तुमने एक कुरान पढ़ने वाले एक आलिम के सामने तुमने कहा कि मैं तुमसे बेहतर हूँ, मैंने इसका कहा मतलब तुमने कहा हदीस के खिलाफ बोला। मैंने हदीस का सुन लो मेरी बात हाँ, पहले अब सुनो तीसरी मुझे हदीस तो। आप बताओ, दो एक हदीस के तुम खिलाफ हुए, तब तो अभी ऐसा तुमने और हदीस रूल्स सुनाओ। अभी तुमने रूल्स बताया था कि 5 मिनट तुम सुनो, 5 मिनट मैं सुनूंगा, तो इस रूल के खिलाफ पे जा रहे हो। अब मैं तो ऐसे नहीं कि 5 मिनट, मैंने कहा मैं बोलूंगा तुम सुनोगे, तुम बोलोगे मैं सुनूंगा। हाँ, तो 5 मेरी मिनट सुन मैं लो। नहीं बोला, झूठ मत बोलो। चलो तो 1 मिनट आप और झूठ सुनो। बोल के, और एक हदीस, मोमिन झूठा नहीं हो सकता, तीसरे हदीस के खिलाफ बोले तुमने, हदीस के चलो खिलाफ साबित हो रहे हो। चलो हदीस के, अरे तुम हदीस के यार, खिलाफ हो तुमसे और मैं हदीस के मुताबिक हूँ, बोलो। भाई झूठों का सरदार तुमसे तो कोई है ही नहीं, तुमसे बड़ा अब मैंने मेरी कौन सुन सा लो। झूठ बोला? ये जितने रिकॉर्डिंग हुए है, कितने मिनट का, कितने मिनट का रिकॉर्डिंग हुआ है, इसके तुमने अंदर मुझे तुम कितने बार झूठे साबित हुए? बिना सोचे समझे तुमने मुझे काफिर बोला, हाँ बोलो। ठीक है? अब मेरी बात सुनो। दूसरी हदीस है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक आदमी, यानी कि सुनो, तर्जुमा मेरा आगे पीछे हो सकता है, ठीक है? चेक कर लेना, मगर हदीस बोल लूंगा वही। जो आदमी इटक इटक के पढ़ता है उसे तो दोहरा अजर मिलेगा, ठीक है? यानी कि जिससे सही नहीं पढ़ा जाता उसे दोहरा अजर मिलेगा, और जो सही पढ़ता है उसे 1 अजर मिलेगा।
अकेला, ठीक है। अच्छा अच्छा अच्छा, तौबा अस्तगफिरुल्लाह, तौबा अस्तगफिरुल्लाह। ये हदीस तो तुमने, ये जो पढ़ने का सीखने के लिए कोशिश कर रहा है, अभी सीखने के दौर से गुजर रहा है, और वो आलिम का सोना भी जाहिल की इबादत से बढ़कर, ये हदीस तुमने नहीं सीखा अभी तक? हाँ, ये नहीं पढ़ा। हाँ, जो सीखने के तालिब इल्म के दौर में जो अभी अभी दाखिला लिए, वो अभी जब मुश्किल दौर में गुजर रहा है, अभी सीखने की कोशिश कर रहा है, उसको अदा करना मुश्किल हो रहा है, हरूफ अल्फाज तलफ़ुज़ अदा करना मुश्किल हो रहा है, उसको डबल अजर है। लेकिन तुम जिंदगी भर सीखो नहीं और जिंदगी भर गलत पढ़ता जाओ, तुमको डबल अजर मिलेगा। पागल कहीं के। ऐसे ही हदीस तुमको कौन से जाहिल तुमको हदीस सिखाया, बताओ? ये मतलब तुम्हारा गलत है, यही तो तुम्हारी अकल भ्रष्ट है हजरत। हमारा अकल भ्रष्ट है। तुमने अपने बाप दादा को डबल काफिर कह के तुम भ्रष्ट होए कि हम भ्रष्ट होए? हमको अपने वही बाप दादा के रास्ते पर है। सारी दुनिया बेवफा, जमाना बदले घड़ी घड़ी, हम अहले इश्क है, जहाँ थे वही रहे। अच्छा, तुम बदले, गिरगुट की तरफ रंग बदलते रहते हो। जिधर तुमको रियाल मिलता है, जिधर पैसा मिलता है, उधर बहक जा रहे हो। हम नहीं, हम जहाँ थे वही है। हमारे बाप दादा पर हम अटल है, क्योंकि हमारे बाप दादा इस्लाम के शान थे, इसलिए हम अपने बाप दादा के दीन पर है। अच्छा, तुम बाप दादा के दीन पर हो? बेशक। अल्लाह ताला का हुक्म को मानोगे नहीं मानोगे? मानेंगे, जरूर मानेंगे, क्यों नहीं मानेंगे, हम भी तो मानेंगे। अभी चेक करते हैं तुम बाप दादा के हुक्म पे हो ना, कि मानते नहीं मानते। हाँ चलो, सूरह इब्राहिम, ठीक है, सूरह इब्राहिम। हाँ, इब्राहिम चाहे तो निकाल लो, उधर तर्जुमा कर लेना है। हाँ, मैं निकाल लेता हूँ, रुको 1 मिनट। सूरह इब्राहिम निकाल लिया, रुको। सूरह इब्राहिम की आयत और बता रहा मैं तुम्हें। हाँ बताओ। ठीक है, अब ध्यान से बोलना, जो तुम आपने बोला माँ बाप दादा के पीछे। हाँ, सूरह इब्राहिम सुनो, अब बताओ। ठीक है, हाँ सुन, सूरह इब्राहिम निकाला। आयत नंबर कितना बताओ? अभी निकालो। बताओ इब्राहिम, सूरह इब्राहिम आयत नंबर बताओ। अभी ढूंढ रहा ना मैं, रुक तो जाओ। आयत नंबर 19 देखता, रुक जाओ, मैं देख रहा है। सूरह इब्राहिम आयत नंबर बताओ। अरे मैं भी देख रहा, मुझे भी ध्यान नहीं है ना, 21 है या 20 है 19, तुम भी तो पढ़ो कुछ। अच्छा चलो, तुम आयत बताओ, मैं नंबर बता दूंगा, चलो पढ़ दूंगा मैं। बता दूंगा, मुझे मालूम है, हाफिज हो ना आप। सूरह इब्राहिम नहीं, 1 मिनट, दूसरी है। हाँ नहीं, बाप दादा के ये जो है, ऐसे आयतें जो काफिरों के बारे में है ना, जो काफिरों के बारे में है, वो मुसलमानों के ऊपर फिट करते हैं। अगर जो 1 मिनट, हाँ बोलो। अरे सुन तो लो यार, अलग अलग आदमी के लिए आई क्या है? कुरान सबके लिए एक के लिए? नहीं, अलग अलग लोगों के लिए भी आया है। आयत तो सबके लिए है, लेकिन काफिरों के बारे में, काफिरों को कहा गया, बहुत सारे बातें काफिरों को कहा गया। अच्छा, जैसा सुम्मुम बुकमुनी तुम्हारे लिए कहा गया है ना, अबू जहल के लिए कहा गया। बहुत सारे लोग अंधा है, बहरा है, गूंगा है, अल्लाह कुरान में कहा। किसको कहा? तुमको। ये जसपुर का जो फिरोज है, वो है अंधा, बहरा, गूंगा। अल्लाह ने तुमको कहा ना, तो हर आदमी, अल्लाह ने काफिर को जहाँ कहा, वो काफिर को कहना पड़ेगा, समझे? सबके लिए नहीं कहा, बाज़ आयतें किसी किसी के लिए कहा है अल्लाह ने। बोलो। ये इस आयत के खिलाफ जा रहा हूँ, इसमें सबर करना पड़ता है। मैं तो आपको बदतमीजी किया ना कुछ किया, फिर भी आप उल्टे सीधे बोल रहे हो। हाँ बोलो ना, तुम कौन से आयत? अभी सूरह इब्राहिम बताए तुमने, सूरह इब्राहिम की बताओ पहले। रुक जाओ, सूरह लुकमान है वो, ठीक है, सॉरी, सूरह लुकमान। चलो सूरह लुकमान निकाल दिया। जब इनसे कहा जाता है कि अल्लाह की उतारी हुई वही की तावेदारी करो, तो कहते हैं कि हमने पर अपने बाप दादा को पाया है, उसी की तावेदारी करेंगे। आयत नंबर बताओ। आयत नंबर 21 सूरह इब्राहिम। आवाज मत करो, बंद करो दरवाजा। अगर जो शैतान उनके बड़ों को दोजख के अजाब के तरफ बुलाता हो, ये तुम्हारे माँ बाप दादा का सिस्टम है, ठीक है, तुम्हारा नहीं। अच्छा सुनो, आयत नंबर मैं सुनाता। कौन सा आयत नंबर कितना है? आयत नंबर 21।
हाँ सुनो, अभी मैं आयत पढ़ता हूँ, सुनो। पढ़ो सुनाओ। वइज़ा क़ील लहुम इत्तबि'ू मा अंज़लल्लाहु क़ालू बल नत्तबि'ु मा वजदना आबाअना अवलौ काना अश-शैतानु यद'ूहुम इला अज़ाबिस सईर। हाँ, यहाँ बेशक बाप दादा के रास्ते पर कुफ्फार को जब दावत दिया जाता था, तो कुफ्फार कहते थे हम तो अपने बाप दादा के रास्ते पर चलेंगे। हाँ, तो ये कुफ्फार के बारे में। अब दूसरी आयत सुनो, अब कुरान की एक आयत मानोगे, दूसरी आयत का इनकार करोगे? भाई मानने बोलो। हाँ, सूरह बकरा की आयत सुनो। हाँ, सूरह बकरा की आयत सुनो। आयत नंबर बताओ। मैं बता रहा हूँ, रुको, आज निकालने तो दो। निकालो। हाँ, सूरह बकरा आयत नंबर मैं बता रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह सब आयतों को मानूंगा तुम्हारी, ठीक है। हाँ, तो हाँ बोलो। बता रहा हूँ, रुको। ठीक है, आराम से बात करो हजरत। हाँ, अच्छी बात ये देखो, अम कुंतुम शुहदाअ इज़ हदरा याक़ूब अल-मौत इज़ क़ाल लिबनीहि मा तअबुदून मिन बअदी क़ालू नअबुदु इलाहक व इलाह आबाइक इब्राहीम व इस्माईल व इसहाक़ इलाहन वाहिदा व नहनु लहू मुस्लिमून। ये 132 नंबर आयत है। 125 32 चलो ठीक है। सूरह बकरा 132 नंबर आयत है। इसमें सुनो, जब हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को मौत का वक्त करीब आया, ये आयत का तर्जुमा, जब हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को मौत का वक्त करीब आया तो अपने बेटों को बुलाकर बेटों को वसीयत फरमाने लगे। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों से पूछा, हैं मा ताबुदूना मिन बादी, मेरे बाद तुम किसकी इबादत करोगे? तो बेटों ने जवाब दिया, याकूब अलैहिस्सलाम के बेटों ने जवाब दिया, नअबुदु इलाहका व इलाह आबाइका, आप जिसकी इबादत करते थे हम भी उसी की इबादत करेंगे, और हमारे बाप दादा जिसकी इबादत करते थे हम भी उसकी इबादत करेंगे। यहाँ बाप दादा का हवाला देखो, बाप दादा का हवाला देना हमेशा गलत नहीं होता। बाप दादा अगर मुसलमान है तो बाप दादा का हवाला देना नबी के बेटों की सुन्नत है। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम और उनके 12 भाई सारे मिलकर कह रहे हैं हम अपने बाप दादा के जिस रास्ते पर है उस रास्ते पर चलेंगे। बाप दादा जिस खुदा की इबादत करते थे हम भी उसी खुदा की इबादत करेंगे। तो यहाँ बाप दादा का लफ्ज यहाँ जिक्र अल्लाह ने क्यों फरमाया? तो बाप दादा जब मुसलमान हो तो उनके रास्ते, उन बाप दादा की शान बताने के लिए हम ये कहेंगे कि हमारे बाप दादा मुसलमान थे, हम भी मुसलमान हैं, बाप दादा की भी शान बताएंगे। लेकिन बाप दादा जब काफिर हो तो तब बाप दादा के रास्ते को हम छोड़ेंगे। तो तुम अपने बाप दादा को काफिर मानते हो और हम अपने बाप दादा को मुसलमान मानते हैं। हाँ, इसलिए हम बाप दादा का हवाला देते हैं क्योंकि हमारे बाप दादा शान वाले थे, मुसलमान थे। तुम्हारे बाप दादा को तुम काफिर मानते हो, आज तुम्हारे बाप के सामने जाके बोलना। हाँ, अगर हिम्मत है बोलना, वरना तुम मुनाफिक हो। हेलो बाप नहीं। कुरान की आयत तुम इनकार क्यों किए? यार आदमी हो तुम, बात करने का तरीका है ना, आसिफ से सीख लो कुछ। आसिफ हमारे शागिर्द हैं। हाँ, आसिफ हमारे शागिर्द हैं। आसिफ मुझसे सीखा हुआ है, समझे? बदतमीजी मत करो, इसीलिए तुम बदतमीजी शुरू किए हो। बदतमीजी मैं नहीं करता। ओ यूनुस, क्या अपने बाप दादा को तुम ये कुरान की आयत का इनकार क्यों किए? हमें लगा था बदतमीजी हम किए करी खुद ने। बाप दादा का तो याकूब अलैहिस्सलाम बाप दादा का हवाला क्यों दिया है बताओ? मेरी बात सुनो। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटों ने बाप दादा का हवाला क्यों दिया? फिर तुम जो कुरान की आयत पढ़े वो काफिरों के बारे में है और मैं जो आयत पढ़ा ये मुसलमान के बारे में, क्योंकि याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे मुसलमान थे। याकूब अलैहिस्सलाम मुसलमान थे, यूसुफ अलैहिस्सलाम मुसलमान थे, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम मुसलमान थे। तो बाप दादा जब मुसलमान हो तो बाप दादा के हवाले जरूर दिया जाएगा, शान बताया जाएगा बाप दादा की। कैसे मुसलमान थे वो? क्या ये सब करते थे जो तुम कर रहे हो?
तो ये मसला दूसरा है। तुम जो बाप दादा का हवाला देना ही गलत बताए तुमने। अब बाप दादा के हवाला देना, जब बाप दादा मुसलमान हो, अब बाप दादा क्या करते थे क्या नहीं करते उस टॉपिक पे तो बात करना चाहता हूँ। तुम नहीं कर रहे थे, तुम तो तब वहां से भागे, फिर बोले बाप दादा के हवाले देना गलत है। तुमने कुरान की सूरह लुकमान की आयत पढ़े, फिर मैंने सूरह बकरा की आयत पढ़ी। अब तुम साबित हुआ कि जहां बाप दादा काफिर हो तो काफिर बाप दादा के हवाला नहीं दिया जाएगा, काफिर बाप दादा के पीछे नहीं चला जाएगा। बाप दादा मुसलमान हो तो बाप दादा के हवाला जरूर दिया जाएगा। तुम अपने बाप दादा को मुसलमान मानते हो या काफिर मानते हो, बताओ पहले। हम तो मुसलमान मानते हैं, क्योंकि उस टाइम तो फिर बाप दादा के हवाला देने से क्यों डर रहे हो? याकूब अलैहिस्सलाम ने तो बाप दादा का हवाला दिया। यार कुरान की आयत टकरा रहे हैं, तो अल्लाह यहाँ कुछ कह रहा वहाँ कुछ कह रहा, तुम्हारी अकल नहीं, तुम्हारी अकल नहीं है। वहाँ काफिर के लिए कहा और यहाँ मुसलमान के लिए कहा। टकरा कहाँ टकराया? तुम तो मानते नहीं। तुम एक आयत को मानोगे जहाँ मुसलमान के बारे में कहा गया, वहाँ काफिर के बारे में बता रहे हो। जरा काफिर के बारे में है, वहाँ मुसलमान के बारे में बता रहे हो। तुम कुरान समझने से तुम काफिर हो। हम कह रहे हैं अल्लाह की आयत जगह जहाँ जिसके लिए बताया वहाँ उसके लिए तुम बताओ। तुम से ज्यादा समझते हो कुरान को। तुमको बाप दादा के दीन छोड़कर नया दीन अपनाना है, फिर बाप दादा को मुसलमान भी समझते हो, पागल कहीं का। अरे यार फिर बदतमीजी कर रहा, कैसा आदमी तो तुम कर रहे बाप दादा के दिन पर आओ ना। फिर बाप दादा मुसलमान थे तो बाप दादा के दिन पर आओ, या तो बाप दादा को काफिर मानो। मेरी बात सुनो, तुम्हारे बाप दादा मुसलमान थे ना, तो बाप दादा के दिन पर आ जाओ। तुम ना इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब ये लेकर आया था ना तौहीद, कौन तौहीद लेकर आए थे? इब्राहिम अलैहिस्सलाम तौहीद की दावत दे रहा था अपने अब्बा को। हाँ, सूरह मरियम में है, ठीक है। हाँ। रही बात तो क्या कह रहा था मालूम है, और तू नया दीन लेकर आया, हम मान लेंगे इसे, वही सिस्टम तुम्हारा है, ठीक है। नहीं, वही सिस्टम हमारा नहीं, हमारे बाप दादा मुसलमान है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के चाचा के बारे में बात है, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के चाचा तो काफिर थे, बुत परस्त थे। तो तुम्हारे बाप दादा बुत परस्त है क्या? तुम वो बात तुम्हारे बाप दादा के बारे में फिट कर रहे हो। अच्छा, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के चाचा वो काफिर थे और तुम्हारे बाप दादा क्या काफिर हैं? वहाँ क्यों वो बात यहाँ क्यों फिट कर रहे हो? वो बात यहाँ फिट होता नहीं ना। अच्छा, तुमने ये कहा, सुनियो, तुमने ये कहा कि ये आयत काफिरों के लिए है, सही है? बेशक काफिरों के लिए है। हाँ, तो अब मैं तुम्हें सूरह इब्राहिम की आयत नंबर 52 बताता हूँ, ठीक है, ध्यान से सुनना। हाँ, सूरह इब्राहिम की आयत नंबर 52, चलो निकाल दिया। सूरह इब्राहिम की आयत नंबर 52 बोलो। तमाम लोगों के लिए इत्तबा नामा है कि इसके जरिए से पहले ये बताओ कितने नंबर आयत है सूरह इब्राहिम की? कितने नंबर आयत है? आयत नंबर 52 है। और तुमने सूरह बकरा की मुझे आयत कितनी बताई थी? 132 बताई थी और बताई थी। हाँ, बकरा की डिस्टर्ब क्यों कर रहे हो? तुम चुपचाप रहो ना तुम लोग। बोलो कितने नंबर आयत है? 52। तुम करते रहो बात, कोई बात ना। अबे चाय कहाँ? चाय दो। आयत नंबर 52, सूरह इब्राहिम की आयत नंबर 52। हाँ, ये इस कुरान का तर्जुमा बताओ और मुझे बताओ कितना समझते हो आप, कितना आलिम हो, ठीक है? क्या मतलब है इस आयत का? कुरान पे अमल करते हैं हम, ठीक है, साबित भी कर दूंगा और हदीस पे भी, मगर भाई साहब हजरत आप साबित न कर सकते हैं, ये चैलेंज है मेरा आपको। अच्छा, तो चलो आयत नंबर कितना बताए सूरह इब्राहिम की? बात को समझे, सुने, पढ़ो, आयत पढ़ो। अच्छा, डेट ट्रेन हो राजधानी एक्सप्रेस में चलना ये नहीं पता नहीं आ कहीं रुकना है नहीं, जिसके लिए 7 खून माफना है ट्रेन के। बताओ आयत नंबर बताओ। आयत नंबर 52 पढ़ो तुम। मैं तर्जुमा पढ़ूं या अरबी पढ़ूं? हाँ पढ़ो, अरबी पढ़ो। हादा बलगुल लिन्नासी। तुम देखो कुरान भी नहीं पढ़ पा रहे, तुम बोले सबसे बेहतर वो है, तो आप मुझे बेहतर मानो फिर। कैसा आदमी हो यार? अब तुम पढ़ नहीं पा रहे हो ना, तो फिर कुरान, जब कुरान पढ़ने वाला बेहतर होता है, मैं कुरान पढ़ता हूँ तो मैं तुमसे बेहतर हूँ ना। हदीस मान रहे हो? हाँ हाँ, बेहतर हो आप। हदीस आप बेहतर मान लिए। तुम पहले बोले थे तुमसे बेहतर मैं हूँ, तुमने दावा किया तो तुम्हारा दावा झूठा साबित हुआ। अब मैं पढ़ता हूँ। मैं नहीं बोलता अपना, आपको मैं हदीस बताया तो हदीस पर मैं अमल कर रहा हूँ। हदीस के मुताबिक, जो हदीस तुमने बताया उस हदीस के मुताबिक कुरान पढ़ने वाला पढ़ाने वाला बेहतर होता है। अब उस हदीस के मुताबिक मैं बेहतर साबित हुआ। सही बात है, हो गया। सुनो, मगर सुन्नत में मैं बेहतर हूँ तुमसे, अकीदे में मैं बेहतर हूँ। अच्छा चलो अकीदे पर बात करेंगे। पहले आयत तो सुनो।
अकीदे में तुम क्या बेहतर हो मैं दिखाता हूँ तुमको अभी। मुझसे हाँ हाँ। जैसे पेट की आवाज नहीं निकलती। अब सुनो, हाज़ा बलागुल लिन्नासि वलियुंज़रू बिही वलियअलमू अन्नमा हुवा इलाहुन वाहिदुन वलियज़्ज़क्कर उलुल अलबाब। तर्जुमा करो इसका। हाँ, तुम इस आयत का दावा तुम करोगे, मैं तर्जुमा मैं करूं? अच्छा मैं करूँ, तुमसे ना हो रही है हाँ, नहीं होने की बात नहीं, दावा तुम किए, तुम पहले सुनाओगे ना। अच्छा तुम्हारा दावा है, मेरा दावा नहीं ना। तुम पहले ये आयत निकालो, मैं निकाला, अब तुम पढ़ो, तर्जुमा करो। ये कुरान, चुपिया बे चुपिया, ये कुरान तमाम लोगों के लिए, अभी रुक, हाँ बात करो आराम से, लंबी बात होती रहेगी, ठीक है। हाँ बोलो। अच्छा, हमें भी अच्छा लगेगा और आपको भी अच्छा लगेगा। ये कुरान नामा लोगों के लिए इत्तबा नामा है, यानी कि हाँ। फरमाबरदारी नामा है कि हाँ। उसके जरिए से वो होशियार कर दिए जाएं और खूब मालूम कर लें कि अल्लाह एक ही है, माबूद है, और ताकि हाँ लोग सोच समझ लें, ठीक है। इस कुरान का आप बता दें तर्जुमा क्या है और क्या मतलब है इसका। ये मतलब मैंने बोला गलत है या सही है, इसका जवाब दो मुझे। अच्छा, ये कुरान सबके लिए, इत्तिबा करने के लिए सबके लिए है। हाँ, लेकिन बात ये है, काफिरों से जो कहा गया था कि तुम हक पर आ जाओ, तो काफिर ने कहा कि नहीं, हम अपने बाप दादा पर आए, अपने बाप दादा के दीन पर हैं। तो काफिर का अल्लाह ने रद्द फरमाया। वही बात इब्राहिम याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों से कहा कि तुम किस खुदा की इबादत करोगे। तो याकूब अलैहिस्सलाम के बेटों ने कहा कि हम अपने बाप दादा के तरीका पर हम इबादत करेंगे। तो वहाँ बाप दादा, वहाँ अल्लाह ताला उनकी तारीफ कर रहा है। यहाँ काफिर जब कहा बाप दादा की तरीका पर चलेंगे, तो काफिर की अल्लाह ताला ने रद्द फरमाया। अच्छा काफिर को रद्द फरमाया। वो आयत भी कुरान शरीफ में है। अच्छा जब काफिर को सूरह लुकमान में अल्लाह फरमाया, काफिर कहते हैं कि हम बाप दादा के रास्ते पर हैं, तो अल्लाह ने उनको जहन्नमी कहा। वही याकूब अलैहिस्सलाम के बेटों ने कहा कि हम बाप दादा के रास्ते पर चलेंगे, तो अल्लाह ने उनको जन्नती कहा, क्योंकि उनके बाप दादा जन्नती हैं और उनके बाप दादा जहन्नमी है। अब मेरा छोटा फर्क समझे? हाँ तो तुम फिर कहने सबके लिए है, सबके लिए नहीं है। वो काफिरों के बारे में है। आयत तो सबके लिए है, नसीहत सबके लिए, आयत की नसीहत सबके लिए। लेकिन आयत का जो मिस्दाक है, आयत जिसके बारे में बता रहा है, वो काफिर था और ये मुसलमान थे। गलत दिशा समझ में आया? अरे नहीं, तुम फिर भी समझ नहीं रख पा रहे हो। मेरी बात सुनो। अच्छा ये वाकया समझे ना, दोनों आयत के बारे में। तुम जो आयत पेश किया सूरह लुकमान की और सूरह बकरा की, दोनों जगह तुमको बता दिया। जब बाप दादा मुसलमान हो तो शान से बताया जाएगा बाप दादा के रास्ते पर चलने की बात। लेकिन बाप दादा अगर काफिर हो तो काफिर बाप दादा के तरीका पर चलने की हरगिज़ बात कबूल नहीं किया जाएगा। ये आपका नंबर है? हाँ, मेरा नंबर है। तो इस नंबर पे मुझे ये साबित कर दो आप कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पे हो पूरे, ठीक है। बेशक हमने इतनी देर से साबित किया, तुम हर तरीका तुम खिलाफ हो और हर तरीका में हम कुरान हदीस के मुताबिक है। अब तुम बताओ, अकीदे की बात करो, अकीदे पर बात करो। तुम्हारा अकीदा कैसा बेहतर है, मेरा अकीदा कैसा बदतर है, बताओ। कोई ऐसी थोड़ी है, लंबी बहस होगी। नहीं, अकीदा एक अकीदे पर बात करो, एक अकीदे पर बात करो। आप बताओ, तुम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कब्र में जिंदा मानते हो या मुर्दा मानते हो? चलो इस पर बात करते हैं। अच्छा हाँ, यानी कि कब्र में जिंदा, हाँ, बरज़ख की जिंदगी में, बरज़खी जिंदगी में हमारी पुकार नहीं सुन सकते, ना नहीं सुन सकते। ना। आप सुनो, हजरत अबू बकर मुसलमान है या तुम्हारे नजदीक मुसलमान नहीं? मुसलमान। बेशक मुसलमान। अब सय्यिर अलामिन नुबला किताब का नाम है, अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाहि अलैह। और सुनो बात, सुनो मुकम्मल। अभी हम अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला के अकीदा बताएंगे। तो तुमने कह दिया हजरत अबू बकर मुसलमान है, और हम हजरत अबू बकर का अकीदा बताएंगे और तुम्हारा अकीदा बताएंगे। या तो तुम मुसलमान साबित हो जाओगे या हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला मुसलमान साबित होंगे। हजरत सवाइकुल मुहरिका हदीस की किताब है। इमाम जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते हैं कि जब अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला की वफात का वक्त करीब हुआ, तो हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हजरत अम्मा जान आयशा सिद्दीका तैयबा ताहिरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के पास खबर भेजा। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा पहुंचे। अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि मेरा इंतकाल होने के बाद मेरा लाश को हुजूर के रौजा के सामने रखना और अल्लाह के नबी से पुकार कर कहना, या रसूल अल्लाह,
या रसूलल्लाह, आपका दोस्त आपके पास दफन होने की इजाजत चाहता है। अगर दरवाजा खुद ब खुद खुल जाए और अंदर से आवाज आए, इजाजत मिले, तो वहां दफन करना। अल्लाह के नबी से इजाजत लेना, नबी से इजाजत लेना। हजरत अबू बकर का यह अकीदा नहीं था, नबी सुन नहीं सकते, नबी जवाब नहीं दे सकते, नबी इजाजत नहीं दे सकते। अब हमारा अकीदा है, हमारी बात, हमारी पुकार नबी सुनते हैं, और तुम्हारा अकीदा है नबी कब्र में नहीं सुन सकते। अब बताओ हजरत अबू बकर किसके अकीदे पर हुए? हजरत अबू बकर किसके अकीदे पर हुए? तुम्हारी भाई साहब हमारे अकीदे पर हुए। तो हम मुसलमान हैं, हमारा अकीदा हजरत अबू बकर जैसा है, और तुम्हारे अकीदा नमरूद और फिरौन जैसा है, विक्टोरियन अंग्रेज जैसा है। सुन लो, बात खत्म हुई। अकीदे पर भी अल्हम्दुलिल्लाह हम बेहतर, कुरान पढ़ने में भी हम बेहतर, सुन्नत के मुताबिक हमारी जिंदगी, हमारे सारे नौजवान टनाटन सुन्नी बरेलवी, हमारा कुरान हदीस के मुताबिक हम हैं, और तुम अंग्रेज विक्टोरियन के रास्ते पर है। शिरकी हो मालूम है तुम्हें हदीस अब हो गई बात, हर जगह तुम मार खाए, हर जगह तुम गुमराह बद्दीन साबित हुए। तुम्हारे कहने से, क्योंकि तुम तो बात बात लंबी हो गई, आज इतनी बात, तुम्हारी पिटाई इतना ही काफी है आज, फिर कल पिटाई होगी तुम्हारी, ठीक है? पिटाई हमारी कोई अब ज्यादा लंबी बात नहीं करना चाहते, 49 मिनट हो गया। अब हो गए, तुम फिरौन की तरह काफिर साबित हुए, और अल्हम्दुलिल्लाह हम हजरत अबू बकर रदी अल्लाह तआला अन्हु के नक्शे कदम पर, अबू बकर रदी अल्लाह तआला अन्हु की गुलामी करते हुए हम मुसलमान साबित हुए। वमा अलैना इल्लल बलाग। मैं तुम्हारा नंबर रखता हूँ, कल फिर तुम्हारी पिटाई, बाकी पिटाई तुम्हारे कल करूंगा इंशाअल्लाह। कल ऐसा पोस्टमार्टम करूंगा ना, तुम्हारा पोस्टमार्टम पूरा जसपुर में तुम मुंह दिखाने काबिल नहीं हो। तौबा करो, अभी मुसलमान हो जाओ। अच्छा हाँ, कुफर छोड़ दो, बाप दादा को भी मुसलमान मानो, हमको भी मुसलमान मानो। अब तुम तो बाप दादा को एक बार मुसलमान मानते हो, एक बार डबल काफिर मानते हो। तुम्हारी बात का क्या एतबार है? मोमिन एक रास्ते पर, मोमिन की बात पत्थर की लकीर होता है, तुम्हारी जैसा दो गला नहीं होता मोमिन। तुम पक्का मुनाफिक साबित हो रहे, तौबा करो अभी।